नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज ऊँट पहाड़ के नीचे आ गए हैं। आज यानी कि 18 मार्च, आज यानी कि सोमवार। तो सही कहा है किसी ने कि बहुत जो सियाना कौवा होता है ना, वो अपनी सियानत के चलते किसी दिन ऐसी जगह पे गिरता है जहाँ पे कोई अच्छा, साफ-सुथरा, समझदार व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता। अब ऐसा लग रहा है कि ये कहावत केजरीवाल के लिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए सटीक बैठ रही है। क्योंकि क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर ली हैं कि अब आगे का सफ़र उनका बड़ा मुश्किलों भरा होने वाला है। अभी तक तो लिक्वर स्कैम के बातें हो रही थी, उसमें वो फँसे हुए हैं। तमाम सारे नोटिस उनको आ चुके हैं, सम्मन आ चुके हैं ईडी के, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। जल घोटाला, नाम तो आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये नई बात नहीं है। इसमें उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल ने तो मतलब ये कहिए कि लालू को भी पीछे छोड़ दिया है। वो चारा खा गए थे। केजरीवाल दवा खा गए, दारू पी गए और साथ में सारा पानी भी गटक गए। इसके अलावा भी कई घोटाले हैं। अब जब उनका नंबर आएगा, जब वो लिस्टेड होंगे ईडी के यहाँ, तब उनकी भी चर्चा होगी। ईडी ने इस मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जाँच करते हुए कहा है कि एनएफजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ठेका दिया गया था, उसके बाद अरोड़ा को नकद और बैंक खाते में रिश्वत मिली थी। ये पैसा अलग-अलग पार्टियों को दिया गया, जिसमें आपसे जुड़े कई नेता शामिल हैं। इससे ये भी पता चलता है कि इसकी गाज आपके दूसरे नेताओं पे भी गिरने वाली है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि पूरा मसला क्या है। ईडी ने ये मामला सीबीआई की जो दर्ज की गई एफआईआर है, उसके ऊपर उसका संज्ञान लेते हुए इसमें सम्मन जारी किया है। जो जानकारी है उसके अनुसार डीजेपी के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। ये ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, उसका इंस्टॉलेशन और परीक्षण के लिए दिया गया था। और एफआईआर में ये आरोप लगाया गया है कि डीजेबी और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के अवैध रूप से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया और रिश्वत उन्हें मिले, इसके लिए उनको बेनिफिट दिया गया। ईडी ने इस मामले में 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जाली दस्तावेजों के आधार पे ठेका हासिल किया और जगदीश कुमार अरोड़ा को इस फैक्ट का पता था कि कंपनी टेक्निकल मानकों को पूरा नहीं करती। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक क्राइटेरिया होता है ना कि जो ये पूरा करेगा, उसको ये ठेका दिया जाएगा। अब ये फैक्ट अपने आप में बड़ा गंभीर है। ये केजरीवाल नहीं जानते क्या कि अब अगर वो किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करते, एक बात है। किसी विभाग को अपने पास उन्होंने नहीं रखा है, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन बतौर सीएम, बीइंग ए सीएम, अपने अंडर में आने वाले विभागों में क्या हो रहा है, ये तो सीएम को पता होना चाहिए ना। किसी भी राज्य में कोई भी बड़ी घटना अगर हो जाती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है, उसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाता है? या तो सीएम संबंधित विभाग पर एक्शन ले, या तो फिर वो खुद नैतिकता के माने इसको निभाते हुए उसकी सज़ा ले। जो कार्रवाई हो, उसको झेलने के लिए वो तैयार रहे। केजरीवाल ने दोनों ही सिचुएशंस को इग्नोर किया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरीज़ में बाँटा गया था। पहली कैटेगरी केवल अपग्रेडेशन होना था, दूसरी कैटेगरी में उसकी क्षमता बढ़ाने का काम होना था। और 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिनकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी अप्रॉक्सिमेटली। जबकि इनकी अप्रॉक्स जो लागत है, वो केवल
1,500 करोड़ रुपए थी, यानी कि 1,500 करोड़ रुपए थी। तो इसका सीधा-सा मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगाए गए थे, जो एस्टीमेट उसमें 30% की वृद्धि करके ठेके दिए गए। तो ये तो गलत बात हो गई ना। और ईडी ने ये भी कहा कि 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन 2 ही बनवाई गईं। इससे सभी 10 पे लागू कर दिया गया और मतलब वो कहते हैं ना कि अंधी पीसे जा रही है और कुत्ते खाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल केजरीवाल के मंत्रालयों में लग रहा है। अब इस तरह के मूल्यांकन बढ़ा करके अपने लोगों को ठेका दे करके 450-500 करोड़ रुपए के आस-पास का ये घोटाला किया गया। अब जो मैंने शुरुआत में बात कही थी ना कि ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ गया है, तो रविवार को ये बताया गया ईडी के द्वारा कि जल बोर्ड में जो अनियमितताएँ हुई हैं, उनसे जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसकी जाँच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया है। और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ये दूसरा मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को कॉल किया गया है। आप जानते ही हैं कि इन दिनों शराब घोटाला कितना चर्चित है। अरविंद केजरीवाल को 8 सम्मन मिल चुके हैं और 9वाँ सम्मन रविवार को मिला है और उसके साथ ही ये जल घोटाले वाला उनको नोटिस भी मिल गया। तो मीन्स 1 दिन में 2 नोटिस। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 सम्मन को इग्नोर कर चुके हैं। उनकी नज़र में वो सारे जो नोटिस उनको सर्व हुए हैं, सम्मन, वो सब बेकार है, इल्लीगल है। उसमें उन्होंने उल्टे सवाल पूछा है कि मुझे ये नोटिस क्यों दिए गए? मुझे बताया जाए कि इसमें मेरा क्या काम है? मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? क्या मैं इसमें संदिग्ध हूँ? क्या मैं इसमें गवाह हूँ या मैं एक आम आदमी हूँ? मतलब मुझे बताया जाए। यानी कि चोर जो है कोतवाल से पूछ रहा है कि मेरा इसमें क्या काम है? अब आप ये देखिए कि ये मामला कोर्ट की चौखट तक पहुँच गया और शनिवार को बहुत शोर मचा कि केजरीवाल को ज़मानत मिल गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ज़मानत मिल गई है मतलब जैसे कि बहुत बड़ा किला फ़तेह कर लिया हो। मतलब ज़मानत मिली है, कोई ऐसा काम किया होगा ना, जिसमें आपको जेल जाना था, ना जाना पड़े और आपको ज़मानत मिली। तो इसमें कौन-सी बहादुरी हो गई? ऐसा कौन-सा किला फ़तेह कर लिया आपने? और मीडिया में तो तमाम मतलब केजरीवाल को न्याय मिला, केजरीवाल को ज़मानत मिली, न्याय की जीत, ब्ला-ब्ला, पता नहीं क्या-क्या और ये सब मीडिया वो है, जो आप पार्टी के पैसे से पल रहा है। आई एम सॉरी टू से ऐसे बहुत सारे मीडिया हैं, जो आपके पैसे से ही पल रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। विज्ञापन तो आपसे बहुत मिल रहा है। खैर ये उनका अपना मामला है। वो जो चाहें, जैसे चाहें किसी भी चीज़ को इलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन इस नई मुसीबत की बात करें तो ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 50 आप अंडरलाइन कीजिए ये धारा 50 क्या है ये? इसका मतलब ये है कि इसमें आपको ईडी के सामने आना ही होगा, आपको ईडी के सम्मन की रिस्पेक्ट करनी ही होगी। दूसरी बात, आप चाहे सीएम हैं, चाहे आप विधायक हैं, चाहे आप एमएलए हैं, कुछ भी हैं आप किसी भी प्रोफ़ाइल में हैं, आपको सम्मान की रिस्पेक्ट करनी होगी क्योंकि कानून के लिए सब लोग बराबर हैं और ईडी के सम्मान के लिए सब लोग बराबर हैं। तो ये इतने दिनों से ये ड्रामा चल रहा था कि पेश नहीं हो रहे थे, तो शनिवार को एक तरह से मैं कहूँ तो कुएँ से निकल के अरविंद केजरीवाल अब खाई में फँसने जा रहे हैं। कुएँ में तो फिर भी 2-4 आदमी मिल कर के आपको निकाल सकते हैं। रस्सी डाल के 2-4 लोग भी नीचे कूद सकते हैं कुएँ में, आपको निकाल लेंगे, अगर आप वहाँ पे खतरे में हैं तो। लेकिन खाई में अगर आप चले गए, तो वहाँ से आपका निकलना, इनफैक्ट आपका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अब ये जो सम्मन दिया गया ये मनी लॉन्ड्रिंग की पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत दिया गया। अच्छा पिछले 2 दिन
2-3 जो फैसले हुए हैं कोर्ट के, एक फैसला हुआ लास्ट वीक, एक फैसला होता है उससे लास्ट वीक में। तो दोनों फैसले जो हैं अलग-अलग मामलों में हुए। एक साउथ का खनन का मामला है जिसमें मजिस्ट्रेट लेवल के 4 अधिकारी ईडी के सामने पहुँच नहीं रहे थे और उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको, आप चाहे कोई भी हैं, आपको ईडी के समन की रिस्पेक्ट करनी होगी। तो ये फैसला ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल पे भी लागू होता है ना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ही एक चेले हैं अमानुल्लाह खान, उन्होंने बहुत सारी ज़मीन वक़्फ़ की उल्टे-सीधे काम करके उसको दूसरी जगह पे बेच दिया और उसका पैसा डकार गए। इस मामले में उनको 3 से 4 समन मिल चुके थे लेकिन वो पहुँच नहीं रहे थे। अब वो अंतरिम बेल के लिए कोर्ट पहुँचते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि आप विधायक हैं तो क्या हुआ? आपको ईडी के सम्मन की रिस्पेक्ट करनी है, आपको जाना ही होगा। तो 2 मामले ऐसे हो गए जिसमें कोर्ट की जो टिप्पणी है, उसने केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल की श्रेणी में जितने भी लोग हैं, जो ईडी के सम्मन को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी मुसीबतें अब बढ़ जाएँगी। अरविंद केजरीवाल, ये देखना आज बड़ा दिलचस्प होगा कि वो अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं क्योंकि ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब कैसे निकलता है? क्या कोशिश करता है? मतलब क्या ग्राउंड बनाता है कि उसको ईडी के सामने ना जाना पड़े? क्योंकि ईडी के सामने जाने का मतलब है कि फिर वो शाम को शीश महल वापस नहीं जा पाएँगे। या तो उनको शीश महल से घसीट के लाया जाएगा, या तो जब वो पेशी पर होंगे तब अरेस्ट हो जाएँगे और ये बात उनकी पूरी पार्टी को पता है। अच्छा एक और चीज़ है, रविवार को आतिशी मार्लेना ने सुबह-सुबह 10 बजे लाइव होकर के ये कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं। मतलब ये गुंडे किन्हें कह रही हैं? जो जाँच एजेंसियाँ हैं, जो देश की प्रीमियर जाँच एजेंसीज़ हैं, जिन पे सबको भरोसा होता है, उनको ये गुंडे बता रही हैं। और प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी अ, आतिशी को लेकर के, दिमाग को लेकर के बड़ी हँसी आ रही है, मतलब तरस भी आ रहा है, कि कैसी बात करते हैं। आतिशी अपनी उम्र को देखें और प्रधानमंत्री कितने सीनियर हैं, फिर वो प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए उन्होंने क्या शब्द यूज़ किया कि जैसे फ़िल्मों में कोई डॉन अपने गुंडे भेजता है, मतलब प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द। इससे ये भी लगता है कि शायद से केजरीवाल के साथ-साथ ये भी तिहाड़ जेल जाना चाह रही हैं और इनका इस तरीके से कहना, इसके नतीजे भी 2-3 दिन में सामने आ जाएँगे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा और सोमवार का दिन कैसा जाता है अरविंद केजरीवाल का, इसके लिए शाम को बात करेंगे दोस्तों। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे कंटेंट्स पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसको आप जॉइन भी कर सकते हैं, जॉइन बटन पा सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी काम है, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे जो भी नोटिफ़िकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।